हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ तो अच्छे होंगे। प्रभु राम जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना है और बना रहेगा। दोपहर के 2 बज गए हैं मेरे फ्रेंड्स, और मैं ये पाइप लगा के पानी भर रहा हूँ। मेरी एक टंकी उधर वाली घर के ऊपर में जो काली रंग की टंकी है उस पे मैं पानी भर रहा हूँ, और काम बहुत सारा है। अभी मैं जा रहा हूँ गेहूँ, वो जो कंडाल होती है ना उसमें भरने के लिए मैं जाऊंगा। फिर सुबह से काम ही कर रहा था, भूसा वाला काम, भूसा ढोने का काम। तो भैया बहुत काम है, चलता हूँ मैं। अभी दोपहर के टाइम ही चलूँगा मैं, गेहूँ डाल लूँ घर के अंदर। बाद में थोड़ी थोड़ी जब धूप ढलने लगेगी तब खेत में जाऊँगा। तब उसके बाद भूसा ढोने का काम होगा, भूसा भरेंगे, सुबह उसे ढो ढो कर लाएंगे। इतना सारा काम करना पड़ता है। तो मैं फ़िलहाल अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि गेहूँ भर लूँ कंडाल में। वो बाहर ही अभी तक पड़ा हुआ है जब से मैं थ्रेसरिंग किया हूँ। चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, चलिए मेरे संग चलो। नीम के पत्ते मैं तोड़ रहा हूँ, थोड़ा जरूरी है, बताऊँगा। छोटा छोटा चलो। नीम के पत्ते मेरे दोस्त, ये किस लिए मैं ले जा रहा हूँ अभी पता चलेगा आप लोगों को। चला वहाँ दिखावा, चल गेहूँ खा। देखिए मेरे दोस्तों, ये जब से मेरा थ्रेसिंग हुआ है ना, गेहूँ इसी तरह का यहाँ पड़ा हुआ है। ये गेहूँ इसी तरह का यहाँ पड़ा हुआ है, नीचे बोरी में भर के गट्ठर बना के इसे रख दिया गया है। मैं अभी गेहूँ भरने जा रहा हूँ कंडाल के अंदर। ये रही मेरी कंडाल भी, और मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। ये रहा मेरा कंडाल। इसे उठा के मैं ले जाता हूँ। ऊपर वाले घर में मेरा गेहूँ रखता है। इसमें चावल रखा मेरे दोस्तों इस कंडाल में, और आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस कंडाल में भी चावल रखा हुआ है। इसी तरह नीम के पत्ती रख के हम लोग रखते हैं, ताकि जो चावल और गेहूं में अनाजों में जो घुन लगते हैं ना, वो ना लगे। क्योंकि घुन चावल और गेहूं को खा जाते हैं, उसे पोपला सा बना देते हैं, पाउडर तक बना देते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप आओ बेटे लेकर इधर। देखिए इस कंडाल में गेहूं रखा हुआ है, इसमें भी नीम के पत्ते डाले गए हैं। कैसे डालूंगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग देखोगे कैसे नीम के पत्ती डाले जाते हैं, जिसके वजह से चावल और गेहूं में घुन ना लगे। मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़, इसमें भी आपको दिखा दे रहा हूँ मेरे दोस्तों। ये पुरानी वाली गेहूं है, इसके नीम के पत्ते इसमें शायद पीस गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इसे बंद कर देता हूँ निकाल के। अब इसमें ना नए वाले गेहूँ डालूंगा,
उसी बोरी में से लाकर, और फिर उसमें भी इसी तरह। और उसके बाद भी ये पुराने वाले गेहूँ पिताजी पसंद करते हैं। पुराने वाली गेहूँ के कहते हैं लोग कि पुराने वाले गेहूँ के रोटी अच्छे होते हैं, इसलिए पुरानी वाली गेहूँ निकाल लेंगे और इसका चावल गेहूँ का आटा पिसाएंगे और इसी का रोटी खाते रहेंगे जब तक नया वाला पुराना ना हो जाए। इस तरह चलते रहेगा। तो फिलहाल मैं इस पंडाल को लाया हूँ, इसे देखिए खाली है। थोड़े से काम है, मैं रख लेता हूँ। बहुत संभल के सीढ़ी पे चढ़ना पड़ रहा है मेरे दोस्तों। ये नए वाली है और ये नया बीज के रूप में भी इसे हम रखेंगे। ये नए वाली गेहूँ है ना, इसको बीज के रूप में भी हम लोग रखेंगे। इसका थोड़ा सा एक परत रख दिया है ना। अब दोस्तों इसी तरह इसमें थोड़ी सी पाती नीम की पत्तियां डाल दूंगा। नीम के पत्ती डालने के बाद इसे थोड़ा सा फैला देंगे अंदर की तरफ। ठीक है मेरे दोस्तों, शाम होने वाली है। चलो देखा बहुत दूर से 2 बजे से शुरू किया था, लगभग इस समय 2:30 बज गए हैं। थोड़ी देर में शाम होने वाली है। फिर उसके बाद भूसा के खेत में जाऊंगा, भूसा भी भरना है और भर के रख देता हूँ वहाँ पर झाल में। फिर दूसरे दिन ढो के लाऊंगा। इसी तरह करता हूँ पार्ट बाय पार्ट। दोस्तों जब काम ज़्यादा हो ना तो उसको कई पार्टों में बांट देना चाहिए और कई पार्टों में उसे करना चाहिए। इससे क्या होती है, हमें बहुत सरलता हो जाती है, आसान हो जाती है हमारे लिए। अब इस जो नीम की पत्ती को डाला हूँ, इसके नीम की पत्ती को फिर गेहूँ के दाने डाल दूँगा। ठीक है, इस तरह से। अभी इसके ऊपर फिर एक बार गेहूँ के दाने गेहूँ लाकर मैं डाल दूँगा। अब इस पर फिर मैं नीम की पत्तियाँ डाल दूँगा। माने एक परत के बाद दूसरी परत, लगभग इस तरह से 2-3 परत हम लोग नीम की पत्तियाँ डालेंगे। ठीक है, ऐसे। और दोस्तों वाला गेहूँ थोड़ा सा रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है बचा के, क्योंकि घर वाले क्या है ना, ये पहली बार गेहूँ खरीद के लाया था, अच्छा इसका उपज हुआ है तो इस गेहूँ का बीज के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या नाम है, वंडर केयर ने क्या नाम बोल के दिया था बीज भंडार वालों ने। तो इसकी उपज अच्छी हुई है, माने उत्पाद अच्छी हुई है, इसलिए इसे रखेंगे हम लोग। अगली बार जब गेहूं की फसल गेहूं बुआई जाएगी तब उसमें ये बीज छीटी जाएगी। एक बार बीज लाने के बाद 2 साल या 3 साल तक हम लोग उस बीज को जागृत करते रहते हैं और अगले साल फिर नया बीज भी डाल देते हैं थोड़े से खेत में किसी अलग जगह पर। वो बीज को उसके अगले साल के लिए जागृत करे रहते हैं। अभी मैं इसको पूरा फूल करूँगा। अब इस तरह फूल फील हो गया। अब गेहूं का ऐसे पड़ा रहेगा कब तक, नवंबर तक।
नवंबर में इसे खोलेंगे, इसमें से बीज निकालेंगे और फिर से बोएंगे। ये बीज कुछ अच्छी सी है, मैंने बताया था ना इसकी उपज अच्छी है, इसलिए दोस्तों इसको फिर से बीज के रूप में इस्तेमाल करूँगा। इसको दिखा दो, ये देखो एक बार का फिर फूल फिर हम लोग कर दिए हैं। और जितना हो सके नीम की पत्तियाँ हम लोग इस पर जितना हो सके नीम की पत्ती